हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ज्ञान ज्योति कोचिंग संस्थान की तरफ से जीजे ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ने ऑनलाइन तैयारी के लिए आप लोगों को घर पर ही रहकर आप लोग पढ़ाई करें, इसके लिए क्लासेस चालू किया है। आप सभी का जीजे ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, और इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को। इसके माध्यम से आप लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करें। आइए, आज हम आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में अपना विचार रखते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं। आज हमारा पहला दिन है। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें अपना विचार जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो। इस उम्मीद से मैं आप लोगों के समक्ष या प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। आखिर भारतीय संविधान या संविधान है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून अथवा ढांचे की जरूरत पड़ती वही हमारा संविधान होता है। अब हम देखते हैं कि संविधान को शाब्दिक भाषा में क्या कहा जाएगा। क्या है यह संविधान? आखिर संविधान की उत्पत्ति किस देश में सर्वप्रथम हुई? किस देश को संविधान का जनक कहा जाता है? किसी व्यक्ति के रूप में किसे संविधान का जनक कहा जाएगा? संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संविधान विधान। संविधान को संविधान विधान बराबर संविधान। सम का अर्थ होता है बराबर। विधान का अर्थ नियम अथवा कानून। तो इसे शाब्दिक रूप में क्या कहेंगे? जैसे परिभाषा रूप में कहा गया है, नियमों अथवा कानूनों का वह ढांचा जो सभी नागरिकों पर समान रूप से, ऐसे लिख देते हैं, नियमों अथवा कानूनों का वह ढांचा जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, उसे हम संविधान कहते हैं।
संविधान कहते हैं। और आते हैं यहाँ इंग्लिश की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यह लैटिन भाषा की शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों का ढांचा, जिसको हिंदी में कहेंगे अर्थ रूप में नियमों का ढांचा। तो कानूनों का एक गुच्छा, जिसे कह दिया जाए कि कानूनों, नियमों का ढांचा तो कानूनों का एक गुच्छा। क्या है संविधान? लिखित अथवा अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। अगर इसको परिभाषा रूप में कहा जाए तब कैसे कहा जाएगा? संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह ढांचा है जिसके द्वारा किसी राज्य, यहाँ में देश, किसी राज्य की शासन, किसी राज्य का शासन अथवा प्रशासन चलाया जाता है। संविधान वह है लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह ढांचा है जिसके द्वारा किसी राज्य का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। इसी संविधान का व्यवहारिक रूप, संविधान का व्यवहारिक रूप को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश का संविधान बन जाता है, उसे हम व्यवहारिक रूप दे देते हैं, तो उसे हम राज्य व्यवस्था, कि किसी राज्य की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था वो अपने राज्य में चलाना चाहता है या लागू करना चाहता है, वही हमारी राज्य व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि क्या संविधान को, किस देश को या किस व्यक्ति को सर्वप्रथम इस जरूरत पड़ी या विचार किया इसके बारे में, वह कौन सा व्यक्ति था जो संविधान का जनक कहलाया? यह बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है और किस देश में सर्वप्रथम संविधान बना या लागू हुआ और किस देश का संविधान लिखित है, किस देश का संविधान मौखिक अथवा अलिखित है। तो आइए देखते हैं संविधान का जनक। संविधान का जनक हम अरस्तु को कहा जाता है। संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु में यह यूनान का एक दार्शनिक है
कहीं हम पढ़ते हैं तो यूनान ही प्राचीन काल में सर्वप्रथम कहीं से विचार और दर्शन का अगर की उत्पत्ति मानी जाती है तो यूनान से। तो अरस्तु को संविधान का जनक माना गया। क्यों? क्योंकि अरस्तु जो है इसे राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसके पहले भी किसी न किसी रूप में राजनीति पढ़ाई जाती थी या पढ़ी जाती का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अरस्तु ने सर्वप्रथम इसे अलग करके एक व्यवहारिक रूप या वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। 158 देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करके अरस्तु ने पाया कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कौन सी नियमों का पालन करके वह अपने देश में शासन व्यवस्था को चलाता है। इस आधार पर उसने संविधान का जो है निर्माण किया। इसलिए इसको सर्वप्रथम संविधान का जनक कहा गया। और इन्होंने 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया राज्य व्यवस्था का, इसलिए इसे तुलनात्मक पूछ लिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहलाया। और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहा है, इसलिए इसे तुलनात्मक संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ अरस्तु तो यहाँ पर इससे संबंधित है, और भी कई विषयों का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, जीव विज्ञान का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक आदि का भी जनक अरस्तु को माना जाता है। अब हम देखते हैं कि किस देश में सर्वप्रथम संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने का कार्य सर्वप्रथम किसने चालू किया? एक नाम आता है बहुत ही चर्चित, ब्रिटेन अथवा इंग्लैंड का। तो सर्वप्रथम संविधान का जनक कहा जाए कि देश के रूप में किस देश को संविधान का जनक कहा जाता है? देश के रूप में तो हम ब्रिटेन का नाम लेते हैं। ब्रिटेन को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। जनक और जननी ब्रिटेन को दोनों कहा जाता है। जब 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति होती है ब्रिटेन में, तब वहां पर राजतंत्र फिर से कायम होता है। संसद को सर्वोच्च माना जाता है। अब संसद जब सर्वोच्च हो जाती है तो कानून बनाने का कार्य उसी को सौंप दिया जाता है। राजा तो नाम मात्र का वहां पर होता है। अब नियमों के तहत वहां पर शासन व्यवस्था चलेगी। तो 1688 ईस्वी के बाद इसी संविधान के अनुसार वहां पर शासन व्यवस्था सर्वप्रथम चलाई जाती है। इसलिए ब्रिटेन को जो है संविधान का जनक देश के रूप में माना गया। सर्वप्रथम किसी देश में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाने लगी तो देश है ब्रिटेन।
लेकिन प्रश्न उठता है कि आज ब्रिटेन में संविधान लिखा गया कि वैसे तो वैसे किस प्रकार से ब्रिटेन में संविधान को अपनाया गया। सर्वप्रथम ब्रिटेन में राजतंत्र कायम हुआ और उसको ब्रिटेन को जो है राजतंत्रात्मक लोकतंत्र का प्रतिनिधि कहा गया। सर्वप्रथम राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कायम हुआ जहाँ संविधान के द्वारा जो है देश को चलाने की प्रक्रिया चालू हुई। तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम जो है संविधान को किसी सभा के माध्यम से या संविधान सभा के माध्यम से लिखा नहीं गया, बल्कि यहाँ के संविधान को रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित माना गया। इसलिए इसे इस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा गया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, नियमों रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित है वहां का संविधान, इसलिए अलिखित संविधान। तो विश्व का प्रथम संविधान कहा जाए किस देश का है, तो ब्रिटेन का। ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी कहा जा सकता है विश्व का प्रथम अलिखित संविधान। तब भी ब्रिटेन ही माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया। यहाँ ये भी प्रश्न बहुत मायने रखता है, किस देश का संविधान सर्वप्रथम लिखा गया। आज हर देश का संविधान कुछ ना कुछ है, किसी नियम या कानून के तहत चलाया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सर्वप्रथम किस देश का लिखित संविधान बना, तो यह आता है दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम यूएसए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1776 ईस्वी में यहाँ पर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका जो है आजाद होता है। जब यह आजाद होता है उसके बाद 13 छोटे छोटे राज्य यहाँ पर मिलकर एक गणराज्य बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, इसलिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका। अब राज्य तो इकट्ठे होकर के संघ का निर्माण कर लिया। अब इनको संविधान की जरूरत पड़ी, नियमों की जरूरत पड़ी। तीनों ने सर्वप्रथम एक संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा ने का निर्माण 1776 के बाद 78 ईस्वी में 1778 ईस्वी में संविधान सभा का निर्माण किया और यहाँ पर 1779 ईस्वी में इस देश का संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार। तो सर्वप्रथम विश्व में लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का। सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का बना। संयुक्त राज्य अमेरिका का बना। कब बना? 1789 ईस्वी।
1779 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना। अब दो चीजें निकल के आई कि विश्व का सर्वप्रथम संविधान अथवा अलिखित संविधान ब्रिटेन का और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है। दो प्रश्न यहाँ पर बनता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन लिखित और अलिखित में होती है। लोग कभी काल अमेरिका को छोड़ करके ब्रिटेन को ही मान लेते हैं, लिखित पूछा जाए तब भी, अलिखित पूछा जाए तब भी। यहाँ गलती करते हैं लोग लिखित और अलिखित में कि यहाँ का संविधान वहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना बनाया गया, लेकिन यहाँ पर जो है संसद ने रीति रिवाज परंपरा पर आधारित संविधान को माना, वहाँ की जनता ने भी इसको स्वीकार किया। आइए देखते हैं कि भारत की तरफ या एशिया की तरफ हम आते हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि क्या भारत या अथवा एशिया में सर्वप्रथम किस देश में संविधान लागू हुआ? एशिया में सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखित रूप से बना? तो एशिया में सर्वप्रथम जापान का संविधान बना। जापान ने 1860 ईस्वी में एशिया महाद्वीप है, एशिया में सर्वप्रथम जापान का संविधान 1860 ईस्वी में बना। 1860 ईस्वी में एशिया में सर्वप्रथम जापान का संविधान बना। यह संविधान कैसा है? लिखित है। भारत की बारी आती है। भारत में किस प्रकार से कब बना भारत का संविधान? यह भी हम भारत देश के वासी हैं तो भारत के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो भारत में भारत का संविधान कब बना, किसके माध्यम से बना? भारत जो है सदियों से गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। उसके पहले ही भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है आजादी के पहले से, लेकिन पूर्ण रूप से बनता कब है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार होता है। इसी दिन से अंगीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को जो है भारत में पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। विधि दिवस आज इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में कब तक मनाया गया? तो नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इन्होंने संविधान दिवस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे की चर्चा में हम इस पर संविधान दिवस पर आगे क्लास में जो है विधिवत बताया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि संविधान के स्रोत या संविधान के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार का संविधान होता है। इस चीज को जानना बड़ा आवश्यक है। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। वैसे संविधान के
विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। दूसरा, संशोधन के आधार पर। तीसरा, संघ के आधार पर। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब हम इसे 4 भागों को 8 भागों में और डिवाइड करते हैं। प्रत्येक खंड को जो है 2-2 भागों में बांटते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। विषय वस्तु के आधार पर संविधान के कितने प्रकार? 2 प्रकार। विषय वस्तु के आधार पर संविधान के 2 प्रकार। पहला है लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। संशोधन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। लचीला संविधान और कठोर संविधान। कठोर संविधान। संघ के आधार पर भी 2 प्रकार का। पहला है एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। विषय वस्तु या उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान बताए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संविधान। पहला है विकसित संविधान और अविकसित संविधान। अविकसित मतलब निर्मित। निर्मित संविधान और विकसित संविधान। अब इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार का संविधान भारत में, कहाँ पर लिखित संविधान है, कहाँ लिखित संविधान, कहाँ का संविधान है, संघात्मक, कहाँ एकात्मक है। अब इसे हम देशों का नाम दे देते हैं। लिखित संविधान किस देश का है? तो पूछा जाता है हमारे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका जाता, भारत का संविधान कैसा है? ये 2-3 देश ज्यादा पूछे जाते हैं। अधिकतर एक ही जैसा लिखित है वह है ब्रिटेन का, बाकी सब लिखित संविधान ही माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का? अमेरिका का। और भारत का संविधान भी जो है वह लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा। लेकिन अलिखित संविधान का उदाहरण किसे माना जाएगा? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को जो है अलिखित संविधान का उदाहरण माना गया। लचीला संविधान और कठोर संविधान किसे कहते हैं? संशोधन के आधार पर जब संविधान में 50% प्लस संविधान सभा या संसद जब संविधान में संशोधन करने के लिए 50% प्लस से या पूर्ण बहुमत से, जब बहुमत से संशोधन कर दे 50% प्लस, आधे से ज्यादा, कुछ ही जब ज्यादा हो जाए और साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाए तो वहां उस देश का संविधान लचीला संविधान माना जाता है। कठोर संविधान जिस देश के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को जो है
2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ इसके 3 कंडीशन होते हैं। जब 2/3 बहुमत या 2/3 सदस्य बहुमत से संशोधन करते हैं या 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की जो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक हो, तथा तीसरी कंडीशन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़े। 3 कंडीशन है। पहला साधारण बहुमत से, फिर दूसरा विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत, फिर तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की आवश्यकता, जितने भी राज्य में उसके प्रांत हैं। तो यहाँ पर जब संविधान में कठोर संशोधन की प्रक्रिया हो, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो लचीला संविधान का उदाहरण कहाँ का है? उदाहरण के रूप में हम ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही साधारण रूप से संविधान में संशोधन कर दिया जाए, इसलिए लचीला संविधान का उदाहरण माना जाता है। और कठोर संविधान कहाँ का है? क्या अमेरिका का है। लेकिन भारत में किस प्रकार का, इसी आधार पर कौन प्रक्रिया अपनाएंगे? भारत में दोनों का समन्वय पाया, कठोर और लचीले का समन्वय है भारत में। भारत का संविधान दोनों का समन्वय माना जाता है। आइए एकात्मक और संघात्मक देखते हैं। जब सत्ता के बंटवारे के आधार पर, एकात्मक और संघात्मक के आधार पर जो है बंटवारा किया जाता है। कैसे? एकात्मक, जब किसी देश में शासन सत्ता चलाने की केवल एक ही शक्ति होती है, केंद्रीय शक्ति, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जहां पर विशाल देशों और शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से केंद्र की सरकार ना चला पाए और अपनी सुविधा के लिए प्रांतों में बंटवारा कर दे, शासन शक्ति का जहां बंटवारा किया दिया जाए, वहां पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य है जहाँ पर शासन व्यवस्था अलग अलग, एक केंद्रीय सरकार है, एक प्रांतीय की सरकार है। उसी प्रकार भारत में भी एक प्रांतीय सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। और एकात्मक संविधान का उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। आइए विकसित और निर्मित के आधार पर किस प्रकार के संविधान का यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर कैसे, जहाँ का संविधान रीति रिवाज परंपरा पर आधारित, तो अपने आप जो है विकसित किया गया, किसी के द्वारा निर्मित ना किया गया, वैसे हम विकसित संविधान चाहते हैं। तो विकसित संविधान जो है ब्रिटेन का है। यह रीति रिवाज परंपरा पर आधारित विकसित किया, ना कि इसका निर्माण किया। और अविकसित यानी निर्मित, जिस देश का संविधान लोगों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा या जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा लिखा गया, उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। यह संविधान है अमेरिका का, और भारत भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम देखें कि भारत और विश्व में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, किस प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, किस देश में कौन सी शासन व्यवस्था है। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान, कभी पूछा जाए विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। और विकसित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है। एकात्मक संविधान किस देश का, ब्रिटेन का है। और कठोर संविधान किस देश का, अमेरिका का है। दोनों का समन्वय किस देश के संविधान में पाया जाता है, भारत के संविधान, दोनों का समन्वय पाया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके हम लोगों को जो है
है संतुष्ट करें। धन्यवाद।